हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं चंद्रशेखर त्रिवेदी आज अपने ओरिएंट केमिस्ट्री क्लास में फर्स्ट वॉल्यूम का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करने जा रहा हूँ। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि किस प्रकार से हमारे सेल या बैटरी वर्क करते हैं और किस प्रकार से हम उनसे एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम किसे कहते हैं, क्या है इस चैप्टर के अंदर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मीन्स ये इलेक्ट्रिक की केमिस्ट्री है। मीन्स हम इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डिफिनीशन देखते हैं कि क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार से केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं और किस प्रकार से इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं। ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, टू टाइप्स ऑफ डिफरेंट प्रोसेस. So there are two types of process are possible in electrochemistry. Two types of process are possible. Number one, spontaneous process. Spontaneous process. Spontaneous process are those process which start up itself and do not require any type of external energy or any type of external force. Just like if we fill two different gases in a chamber and separate them by a separator. There is one gas and there is another gas. If we remove this separator, then automatically these two gases mix up to each other. There is no need to apply any type of external force or external energy to mix them. So such type of process which do not require any external energy or any external force to start up themselves are called spontaneous process. चलिए, spontaneous process की बात तो क्लियर हो गई. So all the cells and battery produce electrical energy from chemical energy is a spontaneous process. जैसे हमारे पास कोई बैटरी रखी है तो हम देखते हैं कि हम उसमें कोई भी सर्किट कनेक्ट करते हैं और हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलने लगती है. ठीक है, तो हमें वहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी नहीं लगानी पड़ती कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको दे. ठीक है, तो ऑल द बैटरीज सेल्स आर वर्किंग ऑन द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. सारे सेल और बैटरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में वर्क करते हैं व्हेन दे आर चार्ज्ड, जब वो चार्ज होते हैं. ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. सेकेंड वन इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. अच्छा, एक चीज और, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में
जो भी सेल या बैटरी वर्क करते हैं और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इन्हें हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं ना? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स विच आर वर्किंग ऑन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में काम कर रहे हैं वो क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जो अपने आप स्टार्ट नहीं होते, विच डू नॉट स्टार्ट अप इटसेल्फ बट रिक्वायर सम एक्सटर्नल फोर्स और सम एक्सटर्नल एनर्जी टू स्टार्ट अप, बल्कि वो कुछ एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायर करते हैं। जैसे जब हमारे घर की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और वो इलेक्ट्रिक करंट देना बंद कर देती है, तो हम उसमें एक्सटर्नल एनर्जी दे करके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे करके उसको रिचार्ज करते हैं। ठीक है, तो ये जब हम रिचार्ज करते हैं इट इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और उसमें फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कंजर्व हो जाती है, एंड अगेन इट गिव अस केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो रिचार्जिंग प्रोसेस इज एन नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, और इस टाइप के प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। इसके द्वारा हम मेटलर्जी प्रोसेस में इसको हम अप्लाई करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल का प्योरेस्ट फॉर्म ऑब्टेन करने के लिए, जस्ट लाइक मेटलर्जी ऑफ कॉपर, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ कॉपर टू ऑब्टेन द प्योर कॉपर। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे दो टाइप के प्रोसेस हो गए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स होते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इन नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। तो चलिए अब देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को। व्हाट आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड हाउ दे आर वर्किंग। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल normally electrochemical cell contains two chambers. Some electrochemical cells also contains single chamber, but the cell that we are discussing is a Daniell cell which contains two chambers. There are two chambers and these two chambers are filled by two different electrolytes and also contains two different metallic electrodes filled by two different electrolytes, two different electrolytes okay. And now suppose we are using two different metallic electrodes, one is zinc, another is copper. There is a zinc electrode and there is copper electrode. जिस मेटल का इलेक्ट्रोड हम लेते हैं उसी का कोई साल्ट एज अ इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं।
जैसे हमने यहाँ पर जिंक का इलेक्ट्रोड लिया है, तो यहाँ पर हम जिंक सल्फेट एज अ इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। यहाँ पर जिंक सल्फेट एज अ इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं एंड दिस इज जिंक इलेक्ट्रोड। ठीक है, और ये हमारा कॉपर इलेक्ट्रोड है, कॉपर मेटल का इलेक्ट्रोड है, और यहाँ पर हम कॉपर का ही कोई साल्ट एज अ इलेक्ट्रोलाइट जस्ट लाइक कॉपर सल्फेट लेते हैं। ठीक है, एंड नाउ दीज टू चैम्बर्स आर कनेक्टेड बाय साल्ट ब्रिज। इसको हम साल्ट ब्रिज के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, and now this cell is ready to produce the electric current. As we all know that zinc is more reactive than copper. Zinc is more reactive than copper according to the electrochemical series. So because zinc is more reactive than copper, so solid zinc loses 2 electrons and goes into the aqueous solution. So electrons are start moving from this electrode, zinc electrode, towards the copper electrode, and copper dye positive presents in the electrolyte after receiving two electrons of zinc convert into solid copper. Since electrons are moving from zinc to copper, so current start moving from copper to zinc. Direction of current from copper to zinc. In this time, this electrochemical cell produces electrode potential is equal to E cell is equal to 1.1 वोल्ट। इस समय ये सेल 1.1 वोल्ट का पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये हमारा एक डैनियल सेल का सेटअप है। अब यहाँ पर 3 कंडीशन पॉसिबल है। देयर आर 3 कंडीशंस आर पॉसिबल। चलिए देखते हैं। देयर आर 3 कंडीशंस are possible. What are the 3 conditions are possible? Number 1, if E external is less than 1.1 वोल्ट। अगर इसमें कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है या कोई एक्सटर्नल एनर्जी लगा रहे हैं, दे भी रहे हैं अगर मान लीजिए, और उसकी वैल्यू 1.1 वोल्ट से कम है, देन इलेक्ट्रॉन आर मूविंग फ्रॉम जिंक टू कॉपर। अगर E एक्सटर्नल इज लेस देन 1.1 वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन हमारे जिंक से कॉपर की तरफ मूव करेंगे, एंड इन दिस टाइम सेल इज वर्किंग एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इस समय हमारा सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह वर्क करेगा, बिकॉज इट कंटिन्यूसली प्रोड्यूसिंग द एनर्जी। Second condition, if E external is equal to 1.1 वोल्ट,
अगर हमारा ई एक्सटर्नल जो हम बाहर से कोई फोर्स लगा रहे हैं अगर वो 1.1 वोल्ट के बराबर है तो क्या होगा, इस समय ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट will stop. Electron movement will stop and cell stop their working और सेल अपनी वर्किंग बंद कर देगा। वर्किंग बंद करने मतलब वो करंट देना बंद कर देगा। जो हमें 1.1 का सेल पोटेंशियल मिल रहा था वो मिलना हमें बंद हो जाएगा। चलिए, what is the third condition? Third condition, if E external is greater than 1.1 volt, अगर E external 1.1 वोल्ट से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, then this cell is working reverse, means electron start moving from copper to zinc. Electron start moving from copper to zinc, and in this condition cell is working as electrolytic cell. Electrolytic cell means charging of the cell will start. If it is rechargeable cell, then charging will start. तो यहाँ पर देखिए, हमने देखा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 3 पॉसिबिलिटी होती हैं। अगर जो भी उसका सेल पोटेंशियल है उससे कम अगर हम ई एक्सटर्नल लगाते हैं, देन देयर इज नो इफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉन आर कंटिन्यूसली मूविंग इन द सर्किट एंड सेल इज वर्किंग एज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है। और अगर हम ई एक्सटर्नल उसके सेल पोटेंशियल के बराबर लगाते हैं तो क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट रुक जाता है एंड सेल स्टॉप देयर वर्किंग एंड प्रोड्यूसिंग नो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। और अगर हम ई एक्सटर्नल उसके सेल पोटेंशियल से ज़्यादा लगा देते हैं तो फिर वो उसमें इलेक्ट्रॉन रिवर्स डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं और इस कंडीशन में सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करता है या इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम करने लगता है। ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग थी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, वो कैसे काम करता है, किस तरह से हमें इलेक्ट्रिक करंट देता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और इसमें अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो वो क्वेश्चन आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ओके, थैंक यू।